नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 27 का हल्ला बोल बिगड़े बोल जी। और ये बोल उपचुनाव को लेकर बिगड़ चुके हैं और सिर्फ बिगड़े ही नहीं हैं बल्कि यूपी उपचुनाव में साफ तौर पर कहा जाए कि राजनीतिक बयानबाजी बिलो द बेल्ट जा पहुंची है तो गलत नहीं होगा। इसका कारण यह है कि 9 सीटों की लड़ाई साख की लड़ाई बन चुकी है। यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए 27 के विधानसभा चुनाव से पहले खुद के साथ साथ अपनी नीतियों को भी साबित करने का आखिरी मौका है, क्योंकि 27 का सत्ताधीश बनने की राह इसी उपचुनाव के गलियारों से होकर गुजरेगी और इसलिए साम दाम दंड भेद हर नीति आजमाई जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सबसे बड़े चुनावी इक्के पीडीए को प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बता दिया, तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के वस्त्र और वचनों पर सवाल उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसकी जुबान भी लड़खड़ा जाती है। ऐसे में देखिए 27 का हल्ला बोल जिससे कैसे बिगड़ चुके हैं सियासी बोल। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये देख सपाई बिटिया घब। आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। व्यक्ति वश से नहीं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों में अब सियासी जंग भीषण हो चली। सवाल जीत का नहीं बल्कि सवाल साख का बन गया है। सीधी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो गई। ऐसे में दोनों ही नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ रहे हैं। मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की। चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये संविधान हमारी संजीवनी है। इस संविधान को खत्म करने के लिए और हमारे आपके एक वोट के अधिकार को भी छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई। इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई है। 9 सीटों पर उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया बल्कि ये उस परसेप्शन की लड़ाई में तब्दील हो चुका है जो ये तय करेगा कि 2027 में सत्ता की दावेदारी किसकी मजबूत है। अखिलेश यादव के निशाने पर यूपी है, जहां पर वो 2012 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद से सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई।
और अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली, उसके बाद से अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि पीडीए के फॉर्मूले ने कैसे उन्हें और बीजेपी को डेंट पहुंचाया, इसलिए वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं, जिसने इस उपचुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी और खासकर सीएम योगी हार के डर से घबरा गए, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। यही वजह है कि उनकी जबान लड़खड़ाने लगी। जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं, आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार का पूर्व मंत्री रामपुर में जेल के अंदर है। समाजवादी पार्टी से आते हुए दोष मानती है। एक प्रयागराज हो या फिर गाजीपुर के माफिया, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी निर्दोष नागरिकों पर नहीं अपनी संवेदना व्यक्त करती, बल्कि ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो यहाँ मस्या पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि जंग का ऐसा मैदान बन गए हैं जहां से 2027 का दावेदार तय होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश वर्सेस योगी की इस जंग में उत्तर प्रदेश एक ऐसा सियासी अखाड़ा बना हुआ है जहां दोनों तरफ से ही जोर आजमाइश की जा रही है। इसके दो प्रमुख चेहरे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किससे 20 निकलेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा था कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलता, साथ में चक्र भी रखना पड़ता है। भगवान विष्णु का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि सुदर्शन चक्र बिना काम नहीं चलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपचुनाव में भाषा इसी इंटेंसिटी को पार कर चुकी है। उनकी चुनावी तैयारियां भी इसी अंदाज में नजर आती है। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 9 सीटें हैं और 9 सीटों पर ये जो तैयारियां हैं उस रूप में सामने आ रही हैं जो अब तक कभी दिखी नहीं। 30 प्रभारी 9 सीटों पर प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं, यानी लगभग हर सीट पर 3 प्रभारी। इसके अलावा हर सीट पर 10 विधायकों की तैनाती की गई है, यानी कुल 9 सीटों पर 90 विधायकों को चुनावी जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ ब्लॉक से लेकर के पंचायतों तक इन विधायकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रही है ताकि वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जा सके और
मुख्यमंत्री खुद हर सीट पर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार हर सीट पर उनका चुनावी दौरा होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी जीत की विधि तय करने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव किस कार्यप्रणाली के तहत उपचुनाव में बाजी मारना चाहते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव की रणनीतियों के रूप में सामने आता है और सबसे बड़ा दांव जो खेल रहे हैं वो पीडीए को लेकर ही खेल रहे हैं। तो देखिए, हर सीट का फीडबैक अखिलेश यादव ले रहे हैं। अखिलेश यादव इसके साथ साथ पीडीए का विस्तार करने से भी नहीं चूक रहे। पीडीए के ए को अल्पसंख्यक तक सीमित न रखकर अखिलेश यादव ने इस अल्पसंख्यक में कभी इसे आधी आबादी के हिसाब से परिभाषित किया, कभी अगड़ों से भी परिभाषित कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश। यही विस्तार का दायरा उनका नजर आता है। इसके अलावा जो तीसरी कोशिश है, अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीजेपी को देखिए, बीजेपी के गढ़ में पीडीए फॉर्मूला फिर आजमा रहे हैं। कैसे? इसका एक ताजा उदाहरण गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर अयोध्या में अगर हरा सकते हैं बीजेपी को तो फिर ये गाजियाबाद में भी संभव है, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा। और ठीक अयोध्या की तरह यहां पर दलित कैंडिडेट उतारा गया है मैदान में। इसके साथ ही उपचुनाव में पीडीए और आधी आबादी को प्राथमिकता दी गई है। कुल मिलाकर के जो उपचुनाव की सीटें हैं उनमें से 5 कैंडिडेट्स महिलाएं हैं। सपा का झंडा बुलंद करने की इनके माध्यम से तैयारी है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के खिलाफ संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव, जिसका आपने अखिलेश यादव पर बयान सुना भी। हालांकि बीजेपी भले ये कहते हुए अब दरकिनार कर रही हो कि विपक्ष का ये नैरेटिव संविधान आरक्षण को लेकर धराशायी हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव अब भी अपने बयानों में इसे जमकर भुनाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मुद्दों और नैरेटिव की लड़ाई के बीच 27 में लखनऊ की गद्दी तक का रास्ता किसके लिए कितना समतल होगा, ये उपचुनाव ही तय करेगा। पार्टी तो रामद्रोही है, भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वो किसन जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, व्यक्ति वश से नहीं वचन से योगी हो। खड़े करवाए जा रहे हैं जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इंडिया गठबंधन ने 2019 में वो बीजेपी जिसके पास 62 सीटें थी उसे 2024 में 33 सीटों पर समेट दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार इस बात का प्रचार कर रहा है कि उसका पीडीए का फॉर्मूला हिट है। उपचुनाव में भी पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही अखिलेश और राहुल यानी इंडिया गठबंधन लगातार योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए न केवल इंडिया गठबंधन पर बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं और आम जनता के बीच बेहद आक्रामक अंदाज में प्रचार करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झूठ। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव में सियासी क्लेश नजर आ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सीधा सीधा योगी वर्सेस अखिलेश बन चुकी है। क्यों हम ये कह रहे हैं आइए आपको मैं बताती हूँ। देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बना हुआ है ये चुनाव। योगी के राजनीतिक भविष्य का लिटमस टेस्ट भी होगा। इस उपचुनाव को इस तौर पर भी देखा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर क्या 2027 में भाजपा चुनाव लड़ेगी, ये भी उपचुनाव से तय होगा। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अखिलेश की पीडीए नीति की प्रयोगशाला भी साबित होगा उपचुनाव। पीडीए के दमखम की भी परीक्षा एक बार फिर से इसी चुनाव में होनी है और होगा परसेप्शन की सियासी लड़ाई, और इसमें कौन मजबूत, इसकी परीक्षा, किसके नारों में कितना दम, वोटर्स के बीच पहुंच तय करेगा ये उपचुनाव। और संगठन की मजबूती का लिटमस टेस्ट तो होगा ही साथ 27 में जीत का रोड मैप तैयार होगा, जो सीधा 27 का सत्ताधीश बनने का सपना किसका साकार करेगा ये देखना होगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।